निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद का स्कैंडल, सरप्लस गंदम इम्पोर्ट जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी, गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम दरामद से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद का स्कैंडल, सरप्लस गंदम इम्पोर्ट जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी, गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम दरामद से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। आगाह करें इस हवाले से। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद का स्कैंडल, सरप्लस गंदम इम्पोर्ट जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी। मजीद जानते नुमाइंदा पुलिस फहाद चौधरी से। जी फहाद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला किया है। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सोहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है और सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहाद चौधरी, आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।